सुबह का वक्त होता है। सूरज की नर्म रोशनी गांव की गलियों पर पड़ रही होती है। परिंदे चहचहा रहे होते हैं। बाजार आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा होता है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम करीम था। गांव के लोग उसे करीम गोल गप्पे वाला कहते थे, क्योंकि वो बाजार के कोने पर एक छोटी सी रेहड़ी लगाकर गोल गप्पे बेचता था। शुरू में करीम बहुत ईमानदार था। उसके गोल गप्पे इतने मजेदार थे कि दूर दूर से लोग खाने आते थे। बच्चे स्कूल के बाद सीधा उसकी रेहड़ी पर पहुंच जाते और बड़े लोग शाम की चाय के साथ उसके गोल गप्पे खाना पसंद करते। शाम को करीम घर वापस आता है। उसकी बीवी खाना लगा रही होती है। छोटा बेटा उसके पास बैठा होता है। बीवी: आज काम कैसा रहा? करीम: अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा था। लोग मेरे गोल गप्पे बहुत पसंद करते हैं। बस हमेशा ईमानदारी से काम करना, रिस्क में बरकत रहेगी। करीम सर हिला देता है, मगर उसकी नजरें घर की टूटी दीवारों और पुराने सामान पर जाती हैं। उसके चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आती है। अगले दिन बाजार में एक नई बड़ी चाट की दुकान खुलती है। दुकान बहुत चमकदार होती है। लाइट्स, बड़े बोर्ड और खूबसूरत साए कमीर चाट वाला नई मोटरसाइकिल पर आता है। लोग उसकी दुकान पर जमा होने लगते हैं। करीम दूर खड़ा सब देख रहा होता है। जावट सब लोगों की तवज्जो खींच लेते हैं। करीम दिल में: मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं। ये आदमी इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? इसके दिल में पहली बार लालच पैदा होती है। रात को करीम हिसाब कर रहा होता है। वो पैसे गिनते हुए सोचता है, करीम, अगर मैं थोड़ा खर्चा कम कर दूं, सस्ते आलू खरीदूं, मसाला कम डालूं, तो ज्यादा पैसे बच सकते हैं। लोगों को क्या पता चलेगा? उसकी बीवी उसकी बात सुन लेती है। बीवी फिक्र से: करीम, गलत रास्ता मत इख्तियार करना। हलाल कम कम हो मगर बरकत वाला होता है। करीम गुस्से से: तुम्हें क्या पता? सिर्फ नसीहतें करना आती हैं। बीवी खामोश हो जाती है। अगले दिन करीम मंडी जाता है। वो ताजा सब्जी छोड़कर सस्ते और खराब आलू खरीद लेता है। पानी में मसाला कम डाल देता है। गोलगप्पे छोटे बनाने लगता है। उसका मददगार लड़का बाबर हैरान होता है। मालिक, ये आलू खराब लग रहे हैं। करीम सख्त लहजे में: तुम अपना काम करो, ज्यादा अकल मत झाड़ो। बाबर डर कर खामोश हो जाता है। चंद दिन बाद लोग शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। एक औरत: पहले जैसा जायका नहीं रहा। एक बच्चा: अम्मी, आज वाले गोलगप्पे अजीब थे। एक बूढ़ा आदमी: करीम, पहले तुम्हारे गोलगप्पे पूरे इलाके में मशहूर थे, अब क्या हो गया? करीम झूठी मुस्कुराहट देता है। करीम: बस आज मसाला थोड़ा अलग है। मगर अंदर से वो सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहा होता है। गांव में बड़े मेले का ऐलान होता है। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग तैयारियों में लग जाते हैं। बच्चे झूलों की बातें करते हैं। करीम के जहन में सिर्फ एक चीज होती है: ज्यादा कमाई। करीम खुश होकर: इस मेले में तो खूब पैसे बनेंगे। लालच में आकर वो पहले से भी ज्यादा खराब चीजें इस्तेमाल करने का फैसला करता है। मेले में रंग बिरंगी लाइट्स, झूले, मौसीकी और लोगों का रश होता है। करीम की रेहड़ी पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। लोग जल्दी जल्दी गोलगप्पे खा रहे होते हैं। बच्चे हंस रहे होते हैं। करीम तेजी से पैसे जमा कर रहा होता है।
उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा लालच चमक रही होती है। लोग, भाई जल्दी दो, मेरे लिए तीखे वाले। रात देर से गांव में अचानक हंगामा मच जाता है। कई लोगों के पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों को बुखार हो जाता है। लोग दौड़ते हुए हकीम के पास जा रहे होते हैं। मेरे बच्चे को क्या हो गया? आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ जाता है कि मसला गोलगप्पों से हुआ है। अगली सुबह पूरा गांव गुस्से में करीम की रेहड़ी के पास जमा हो जाता है। बूढ़ा आदमी गुस्से से, तुमने लालच में आकर सबकी जान खतरे में डाल दी। करीम घबरा जाता है। करीम, मैंने कुछ नहीं किया। तभी बाबर आगे आता है। बाबर, मैंने मालिक को रोका था, मगर इन्होंने खराब आलू इस्तेमाल किए। ये सुनते ही सब लोग नाराज हो जाते हैं। करीम घर आकर खामोश बैठा होता है। उसकी रेहड़ी बंद हो चुकी होती है। उसकी बीवी आहिस्ता से कहती है, देख लिया, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। रात को करीम सो नहीं पाता। उसे बीमार बच्चों के चेहरे याद आते रहते हैं। करीम, मुझे माफ कर दो। मैंने चंद पैसों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दी। आज से कभी धोखा नहीं दूंगा। गांव के बुजुर्ग उसे गौर से देखते हैं। बुजुर्ग, गलती सबसे होती है, मगर असल इंसान वो है जो अपनी गलती मान ले। करीम अपनी सारी खराब चीजें फेंक देता है। वो दोबारा साफ सुथरे और अच्छे गोलगप्पे बनाना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पर दोबारा यकीन करने लगते हैं। कुछ महीनों बाद करीम की रेहड़ी फिर से मशहूर हो जाती है। एक बच्चा उससे पूछता है, करीम चाचा, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? करीम मुस्कुराकर जवाब देता है, करीम, ईमानदारी, क्योंकि लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है।